गुड मॉर्निंग। आज हम भारतीय राजनीतिक विचारकों की श्रृंखला में गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक विचारों के बारे में चर्चा करेंगे। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक विचारों को जानने से पहले हम थोड़ा उनके जीवन परिचय के बारे में बात करते हैं। गोखले का जन्म 1866 ईस्वी में बम्बई प्रांत के कोल्हापुर जिले में हुआ था। छोटी उम्र में इनके पिता का देहांत हो गया था और उनको शिक्षा प्राप्त करने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ा था। 18 वर्ष की आयु में स्नातक हो गए और 20 वर्ष की आयु में उन्होंने पूना के अंग्रेजी स्कूल में अध्यापक के रूप में नियुक्ति पा ली थी, जो आगे चलकर फर्ग्यूसन कॉलेज के नाम से जाना जाता है। और गोखले 1902 ईस्वी में इसी कॉलेज के प्रिंसिपल के पद से रिटायर हुए थे। गोपाल कृष्ण गोखले की बुद्धिमत्ता और कर्तव्यपरायणता से महादेव गोविंद रानाडे बहुत ही प्रभावित थे और गोखले ने भी अपना सामाजिक जीवन, सार्वजनिक जीवन जस्टिस रानाडे के शिष्य के रूप में प्रारंभ किया था। जस्टिस रानाडे ने गोखले को बम्बई प्रदेश की मुख्य राजनीतिक संस्था सार्वजनिक सभा का मंत्री बना दिया और शीघ्र ही वे प्रांत के प्रमुख व्यक्तियों के रूप में गिने जाने लगे। 1889 ईस्वी में गोखले कांग्रेस के सदस्य बन गए और वे कई वर्षों तक बम्बई प्रदेश कांग्रेस के मंत्री रहे थे। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी। गोखले ने अपने जीवन काल में 7 बार इंग्लैंड की यात्रा की और कुछ यात्राएं उन्होंने भारतीय प्रतिनिधि के रूप में ब्रिटेन के समक्ष भारत का दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए की थी। अपनी इंग्लैंड की यात्राओं में गोखले ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति तथा उसके पत्र इंडिया को सक्रिय बनाने में भी बहुत अधिक कार्य किया था। 1910 और 1912 ईस्वी में गोखले ने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नेटाल के करारबद्ध भारतीय श्रमिकों की सहायता के लिए प्रस्ताव रखे थे। गोखले को आप जानते हो, महात्मा गांधी भी राजनीतिक गुरु मानते थे और गोखले के मन में भी गांधी जी के लिए गहरा स्नेह था। गोखले भारतीय राजनीति की उदारवादी धारा के साथ जुड़े हुए थे और उग्रवादी धारा के साथ उनके ज़्यादा मतभेद थे, जिसमें लोकमान्य तिलक के साथ उनके मतभेद थे, लेकिन इनके मतभेदों में कोई संकीर्णता नहीं थी। और 1908 से 11 के दौरान गोखले ने तिलक की कारावास से मुक्ति के लिए भारी प्रयत्न किए थे। ब्रिटिश सरकार ने भी उन्होंने नाइटहुड की उपाधि देने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन उन्होंने अस्वीकार कर दिया। आइए हम अब देखते हैं गोखले के राजनीतिक विचार, राजनीतिक चिंतन। गोखले इतिहास और अर्थशास्त्र के विद्वान थे। उन्होंने बर्क की प्रसिद्ध पुस्तक रिफ्लेक्शन ऑन द फ्रेंच रेवोल्यूशन को पढ़ा और उसका भारी प्रभाव उनके ऊपर पड़ा था। इसके अतिरिक्त आप जानते हो, गोखले महादेव गोविंद रानाडे के शिष्य थे और रानाडे से उन्हें एक निश्चित राजनीतिक दृष्टिकोण मिला था। गोखले पर एक अन्य उदारवादी नेता फिरोज शाह मेहता का भी प्रभाव पड़ा है और फर्ग्यूसन कॉलेज पूना के प्रिंसिपल
सालबाई और सर विलियम वैडरबर्न जैसे अंग्रेजों का भी उनके ऊपर ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। गोखले स्वयं आदर्शवादी के स्थान पर यथार्थवादी और व्यवहारिक बुद्धि के धनी थे। उनकी शिक्षा दीक्षा ने उनमें ब्रिटिश उदारवाद के प्रति गहरी आस्था उत्पन्न कर दी थी और उन्हें रचनात्मक राजनीति के रूप में कार्य करने के लिए प्रेरित किया। गोखले एक ऐसे व्यक्ति थे जो आंदोलन का मार्ग अपनाकर तुरंत ही देश की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए उपयुक्त समय नहीं मानते थे और इस चीज़ को वो अव्यवहारिक मानते थे। उनका विश्वास था कि संवैधानिक विकास के मार्ग को अपनाकर धीरे धीरे इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। तो आइए देखते हैं गोखले के राजनीतिक चिंतन की कुछ महत्वपूर्ण बातें। ब्रिटिश जाति की उदारता और न्यायप्रियता में विश्वास। गोखले को मानव स्वभाव की मूलभूत अच्छाई में विश्वास था और उनकी शिक्षा दीक्षा ने गोखले में ब्रिटिश उदारवाद के प्रति गहरी आस्था उत्पन्न कर दी थी। उन्हें अंग्रेजों की अंतरात्मा की अच्छाई में विश्वास था और दादा भाई नौरोजी की भांति वे सदैव आशा करते थे कि इंग्लैंड में एक नए ढंग की राजनीति का विकास होगा जो भारत के साथ न्याय करेगा और ब्रिटिश जाति की उदारता और न्यायप्रियता का बखान करते हुए वे भारतीय जनता को राजभक्ति का संदेश देते थे। ब्रिटिश राजनीतिज्ञों की सद्भावना और ब्रिटिश राष्ट्र की न्यायप्रियता में उनका विश्वास इतना अधिक था कि जब दादा भाई नौरोजी की आस्था भी अंग्रेजों से रुष्ट हो गई तब भी गोखले ब्रिटिश राजनीतिज्ञों की बातों पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते रहे। हालांकि उनके जीवन के अंतिम वर्षों में ब्रिटिश उदारता की उनमें जो भावना थी, ब्रिटिश जाति की न्यायप्रियता में जो विश्वास था, वो ज़रूर कमज़ोर हुआ था। दूसरा देखिए, भारत ब्रिटिश सहयोग का प्रतिपादन, लेकिन ब्रिटिश शासकों के साम्राज्यवादी रवैये की वो आलोचना करते थे। महादेव गोविंद रानाडे की भांति गोखले का भी विश्वास था कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य ईश्वरीय विधान की योजना का एक अंग है, कि ईश्वर की बनाई हुई एक योजना के तहत ही ब्रिटिश लोग भारत में शासन कर रहे हैं और इससे भारत को बहुत ज़्यादा लाभ हुआ है। उनकी दृष्टि में ब्रिटिश शासन के दो प्रमुख लाभ थे। पहला, समस्त देश में शांति और व्यवस्था की स्थापना, जिसे वो बहुत ज़्यादा महत्व देते थे, तथा पाश्चात्य शिक्षा व्यवस्था। वे ब्रिटिश शासन द्वारा प्रदान की गई आंग्ल भाषा को भी भारत के लिए वरदान मानते थे, जिनके माध्यम से भारत में लोकतंत्र और स्वतंत्रता के संपर्क में आया। उनकी ये भी धारणा थी कि ब्रिटेन के साथ संपर्क बनाए रखने से भारतीयों की बौद्धिक प्रतिभा भी ऊपर उठेगी और उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होगा और भावी भारत के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा। ब्रिटिश शासन को वे भारत के लिए हितकारी समझते हुए भी ब्रिटिश शासकों की साम्राज्यवादी रवैये की भी आलोचना भी करते थे। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि ब्रिटेन के द्वारा भारत में श्रेष्ठ साम्राज्यवाद की स्थिति को अपनाया जाना चाहिए। श्रेष्ठ साम्राज्यवाद से उनका अभिप्राय था कि ऐसी शासन व्यवस्था जो भारतीयों को अंग्रेजों के समान समझते हुए उनके प्रति समान भाव रखे और शासन का संचालन भारतीय लोगों के हितों की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए
करे।